Now guys, let us discuss directive influence of functional group in monosubstituted benzene. Now monosubstituted benzene मतलब benzene with a certain group attached to it. So it can be represented as C6H5Z, where Z is a group attached to the ring. Z can be any group. अगर वो OH हुआ तो ये phenol बन जाएगा, NH2 है तो ये aniline amines बन जाएगा, COH तो benzoic acid, X है तो हेलोबेंजीन, CH है तो बेंजाल्डिहाइड, CO है तो कीटोन, OR will be alkoxy ether बन जाएगा, CN will be cyanobenzene, SO3H benzene sulfonic acid, NO2 nitrobenzene. तो Z can be any group attached to the phenyl ring. तो C6H5Z is the monosubstituted benzene. Clear? When electrophile substitution ही पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर. Electrophile attacks the monosubstituted benzene. It can replace the hydrogen atom of either ortho, meta or para position. So there can be two possible products when electrophile attacks a monosubstituted benzene. या तो वो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनाएगा, दैट इज Z अटैच टू रिंग. समझो ऑर्थो का हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ E से, तो 1,2 प्रोडक्ट बन गया, दैट इज ऑर्थो सब्स्टिट्यूट बेंजीन. या तो E अटैच हो जाएगा पैरा पोजीशन, हाइड्रोजन पैरा का रिप्लेस हो गया. यहाँ पर सब जगह हाइड्रोजन है. ऑर्थो का रिप्लेस किया E ने, यहाँ पर पैरा का रिप्लेस किया E ने. तो दिस इज 1,4 प्रोडक्ट पैरा सब्स्टिट्यूट बेंजीन. या तो बन सकता है मेटा सब्स्टिट्यूटेड रिंग वेयर इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेसेस द हाइड्रोजन ऑफ मेटा पोजीशन, दैट इज 1,3 प्रोडक्ट. तो दो टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं when electrophile attacks a monosubstituted benzene. But the attack of an electrophile depends upon the group Z. This group can be of two types. Attack of an electrophile depends upon a group Z. Okay? Z के हिसाब से ये E+ अटैक करेगा. तो Z दो टाइप के ग्रुप हो सकते हैं. In one case, because of this group, E will replace ortho and para hydrogen to give 1,2 and 1,4 product. Or because of this Z, E can replace meta hydrogen and gives a 1,3 product. So we need to remember that Z is a group which is a part of benzene ring and which directs incoming electrophile at ortho para position or at meta position. तो Z दो टाइप के हो सकते हैं. It can be of two type. Z which gives ortho para direction to electrophile, मतलब electrophile को वो डायरेक्ट करेगा ortho para position पे, और Z can be meta directing. तो there are two types of Z group, ortho directing and meta directing. सबसे पहले हम लोग देखते हैं ortho para directing Z. So ortho para directing group is also called as electron releasing या activating groups. Now what will happen when these groups are attached to the ring? They donate their lone pairs टू द रिंग, मतलब वो इलेक्ट्रॉन खुद का डोनेट करते हैं रिंग को. देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. जो आपने +R पढ़ा है वही है सेम चीज, +R ग्रुप, +I ग्रुप. ड्यू टू विच दे रिलीज इलेक्ट्रॉन टू ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन विल इंक्रीज. और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, रिंग इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर सकेगा ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे. देयरफॉर दीज ग्रुप्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिवेटिंग ग्रुप्स. क्लियर है? अब ये कौन से ग्रुप हो सकते हैं? देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप लाइक अमाइनो, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन या OH ग्रुप, O- ग्रुप. थोड़े मॉडरेट एक्टिवेटिंग NHCOCH3, NHCOCr, OCH3, वीकली एक्टिवेटिंग CH3C2H5 अल्काइल ग्रुप्स वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स है, या हलाइड ग्रुप्स वीकली डीएक्टिवेटिंग. लेकिन ये सारे ग्रुप्स इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पर डायरेक्ट करते हैं? ऑर्थो और पैरा पोजिशन. फॉर एग्जाम्पल आपने फिनॉल लिया, फिनॉल में ये जो OH है ये +R ग्रुप है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग को डोनेट करता है ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे. क्लियर है? तो सपोज फिनॉल का आप नाइट्रेशन कर रहे हो, तो नाइट्रेशन में NO2+ आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ये जाके कहाँ अटैक करना चाहिए? बिकॉज ऑफ दिस +R ग्रुप विच इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, NO2 goes and attack at ortho position and para position and give you two products, orthonitrophenol and
पैरानाइट्रोफिनॉल। क्यों? बिकॉज ये ग्रुप था ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल विल गो एंड अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। क्लियर है? तो क्यों ऐसा करते हैं? बिकॉज ये ग्रुप ऑर्थो और पैरा के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, ये अपना लोन पैरा डोनेट करते हैं। कैसे? लेट्स सी। सो लेट्स सी व्हाई NO2 ग्रुप अटैच एट ऑर्थो एंड पैरा। आपने फिनॉल लिया था, OH ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। नो, फिनॉल इज अ प्लस R ग्रुप। ये क्या करेगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग को डोनेट करेगा, ड्यू टू विच repulsion, because of the repulsion this electron pair pi bond shift at the ortho position, so you get one resonating structure। अब ये positive resonance start हो गया है, so you get double bond O H, O पे आ गया प्लस क्योंकि इसने लोन पेयर डोनेट किया है, एंड नेगेटिव चार्ज गोज टू दिस ऑर्थो पोजीशन, तो ऑर्थो विल बी रिच इन इलेक्ट्रॉन। फिर ये नेगेटिव पार्ट यहाँ शिफ्ट होगा, ड्यू टू विच रिपल्शन द इलेक्ट्रॉन शिफ्ट एट पैरा पोजीशन। इसके रिपल्शन से ये पाई बॉन्ड पैरा पे आ जाएगा, so you get a structure like this। Now para position will have a negative charge, it will be rich in electron। Now again from the para position, when it shifts here, this pi bond shift at ortho position, the next ortho position, so you get a structure like this, negative at the ortho position, double bond OH plus। so बराबर notice करो कि because of this plus R group ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इज गेटिंग लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे आर रिच इन इलेक्ट्रॉन, सो द इनकमिंग NO2 प्लस जो आपका था रिएक्शन में विच वॉज अ इलेक्ट्रोफाइल, इट विल प्रेफरेंशियली गो एंड अटैक एट द ऑर्थो पोजिशन एंड पैरा पोजिशन। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, और OH जैसे ग्रुप को आप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलेंगे। बट याद रखना, इसमें जो हैलोजन ग्रुप होता है X और नाइट्रोसो ग्रुप होता है NO, दीज आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ओनली, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पोजिशन पे ही लेके जाएंगे। बट इनके पास इनका माइनस आई इफेक्ट भी होता है, इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट भी होता है, और प्लस आर इफेक्ट भी रहता है। मतलब दिस टू ग्रुप, हैलोजन ग्रुप क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड नाइट्रोसो NO ग्रुप, इनके पास लोन पेयर्स होते हैं, प्लस इनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है NO के पास, और हैलोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये दोनों इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। देख लो, मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रखा है इसका, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, प्लस ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचते भी है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो दे हैव बोथ द इफेक्ट। पर इसमें जो इनका माइनस का इफेक्ट रहता है ना, इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन प्लस आर इफेक्ट, जिसके वजह से दे आर कॉल्ड एज डीएक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। बाकी जितने भी प्लस आर ग्रुप है, वी से दैट ऑल दोस प्लस आर ग्रुप्स आर एक्टिवेटिंग एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, but halogen and nitroso are deactivating an ortho para directing because they pull little bit of electron from the ring। Similarly NO भी देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा, it will pull this electron pair because of oxygen, तो ये माइनस आई इफेक्ट, प्लस नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा इन द रिंग, तो प्लस आर, दोनों इफेक्ट है, बट माइनस आई थोड़ा प्लस आर से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सपोज मैंने फिनॉल लिया और उसका फ्रेडल ग्राफ या हैलोजिनेशन किया, तो आपको ऑर्थो क्लोरो एंड पैराक्लोरोफिनॉल मिलेगा। लेकिन अगर क्लोरोबेंजीन मतलब देखो ये Cl आ गया, इसका आप क्लोरीनेशन करोगे, सो अगेन यू गेट ऑर्थो एंड पैराक्लोरो, मतलब आपको प्रोडक्ट वही मिलेगा ऑर्थो पैरा, बट दिस प्रोडक्ट B विच इज ऑर्थो क्लोरो एंड पैराक्लोरो, एंड दिस प्रोडक्ट A ऑर्थो क्लोरोफिनॉल एंड पैराक्लोरोफिनॉल, अगर दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन देखोगे तो फॉर्मेशन ऑफ A विल बी मोर फास्टर एज कम्पेयर टू B, ये जल्दी बन जाएंगे, इनके क्लोरीनेशन ज़्यादा फास्ट होंगे एज कम्पेयर टू B, बिकॉज दिस इज प्लस R दैट इज एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, बट ये हो जाएगा माइनस आई एंड प्लस R, इसके वजह से इसको बोलते हैं माइनस आई की वजह से इट इज कॉल्ड एज डीएक्टिवेटिंग, और प्लस आर की वजह से बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। मतलब ये प्रोडक्ट तो बनाएंगे बट द रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो, प्रोडक्ट विल बी लेस एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग प्लस आर ग्रुप। सो दीज आर दी एक्टिवेशन का अरेंजमेंट, जिसमें एक्स देखो कितना पीछे आ रहा है। क्लियर है? रिमेंबर दिस पार्ट। एक और चीज़ याद रखना, सपोज आपने एक अल्काइल बेंजीन लिया, उसका क्लोरीनेशन कर रहे हो, तो क्लोरीनेशन दो तरीके का हो सकता है, या तो क्लोरीनेशन एनहाइड्रस AlCl3 इलेक्ट्रोफिलिक होगा, आपका CH3 एक प्लस आर ग्रुप है जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलेंगे, मतलब यू विल गेट अ सब्स्टिट्यूशन एट ऑर्थो पोजीशन एंड सब्स्टिट्यूशन एट पैरा, पैरा थोड़ा ज़्यादा होता है, मेजर होता है। बट इफ़ यू डू क्लोरीनेशन एट UV लाइट तो ये फ्री रेडिकल हो जाएगा, फ्री रेडिकल रिंग नहीं देता, फ्री रेडिकल CH3 देगा अल्काइल ग्रुप, सो यू गेट अ CH2Cl विद द रिंग। तो हमेशा रिएजेंट देखना क्या दिया हुआ है इसके अंदर,
एनहाइड्रस AlCl3 डार्क कंडीशन दिया है तो सब्स्टिट्यूशन ऑन द रिंग, क्लोरीन विद HNu दिया हुआ है, क्लियर है, और हीट किया है तो इट इज सब्स्टिट्यूशन ऑन दी अल्काइल ग्रुप्स, रिमेंबर दिस। दो टाइप की सब्स्टिट्यूशन आपको दिख सकते हैं इसके अंदर। सो दिस वॉज अबाउट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप विच रिलीज इलेक्ट्रॉन्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन मेक्स द रिंग एक्टिव, जिसमें हैलोजन और नाइट्रोसो एक ऐसा ग्रुप है जिसको हम लोग ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। ओके अभी नेक्स्ट ग्रुप जो प्रेजेंट हो सकता है दैट इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑल्सो कॉल्ड एज डीएक्टिवेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। लाइक ग्रुप्स लाइक NO2, NH3+, NR3+, N पे प्लस चार्ज है, मतलब बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, NH2+, CN, SO3H, COH, CHO, ये CCl3, ये सारे के सारे जो है दीज आर मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग बिकॉज दे पुल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिंग, और जब ये इलेक्ट्रॉन पुल करते हैं तो ये ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हैं रादर देन क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉन, सो दे विल डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। सो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो फिर इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल गोज एंड अटैक ऑन द मेटा पोजीशन बिकॉज दे डू नॉट टच द मेटा इलेक्ट्रॉन्स। सो इसके लिए दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड एज डीएक्टिवेटिंग बिकॉज दे पुल इलेक्ट्रॉन एंड मेटा डायरेक्टिंग क्योंकि मेटा अनइफेक्टेड है तो इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे ही जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए। फॉर एग्जांपल आपने नाइट्रोबेंजीन लिया, उसका फ्रेडल ग्राफ अल्काइलेशन किया, तो नाइट्रोबेंजीन ये एक -R ग्रुप हो गया, मतलब ये मेटा डायरेक्टिंग हो गया डीएक्टिवेटिंग, तो इसका फ्रेडल ग्राफ अल्काइलेशन में जो CH3+ बनेगा इलेक्ट्रोफाइल CH3+, ये मेटा पे जाएगा क्योंकि ऑर्थो और पैरा से तो इलेक्ट्रॉन ये निकाल चुके हैं। तो आपको जो यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा NO2 में, सो मिथाइल विल बी एट पैरा पोजिशन। अगर यही जगह पे फिनॉल होता तो आपको ऑर्थो मिथाइल फिनॉल और पैरा मिथाइल फिनॉल मिलता, क्लियर है, क्योंकि वो जो फिनॉल ग्रुप होगा, मतलब इफ आई टेक दिस फिनॉल ग्रुप C6H5OH, तो गाइज ये फिनॉल ग्रुप जो है ये +R ग्रुप है, दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, और अगर आप इसका सेम रिएक्शन कैरी आउट करोगे सो यू गेट अ प्रोडक्ट ऑर्थो मिथाइल फिनॉल एंड पैरा मिथाइल फिनॉल, क्योंकि +R है लेकिन -R होगा तो यू गेट अ मेटा। क्यों ऐसा? बिकॉज -R डिक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। कैसे? देखो फॉर एग्जाम्पल इफ आई पुट NO2 ग्रुप, NO2 का स्ट्रक्चर यही है N+O-, इस O- पे ऑलरेडी 3 लोन पेयर्स होते हैं एंड देयर इज अ डबल बॉन्ड हो, इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, बट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एटम। तो व्हेन दिस NO2 इज अटैच टू अ कॉन्जुगेट सिस्टम, ये ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड पुल करेगा, ड्यू टू विच नाइट्रोजन पे आएगा डेफिशिएंसी, तो नाइट्रोजन रिंग का पाई बॉन्ड पुल कर लेगा, क्लियर है। सो व्हेन इट पुल्स द रिंग पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो सिस्टम विल लुक लाइक दिस NO- विथ 3 लोन पेयर्स, ऑलरेडी यहाँ पर 3 थे ही प्लस चार्ज, बट यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड एंड यहाँ पर ऑर्थो पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। इसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट हियर, सो यू गेट द अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लाइक दिस, सी डबल बॉन्ड NO- प्लस, देखो प्लस चार्ज आ गया पैरा पे, फिर ये पाई बॉन्ड न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ शिफ्ट होगा, सो यू गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, डबल बॉन्ड N प्लस O- प्लस चार्ज किधर आया? ऑर्थो पे। तो देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा E+, वो ऑर्थो और पैरा पे तो अटैक करेगा नहीं क्योंकि उसको वहाँ इलेक्ट्रॉन मिल रहा नहीं, तो फाइनली गोज एंड अटैक एट विच पोजिशन? मेटा पोजिशन, सो यू गेट अ मेटा प्रोडक्ट, क्लियर है। दिस इज अ डीएक्टिवेशन ऑर्डर, ये ऑर्डर भी याद रखना जरूरी है। यू हैव टू रिमेंबर विच आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, दे आर -I ग्रुप्स, याद रखने का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इफ इट इज डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मतलब पहले हम लोग ने मोनो सब्स्टिट्यूट देखा, उसमें 2 चीज थी -R +R, अब हम लोग डाई सब्स्टिट्यूट में इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेंगे, मतलब ऑलरेडी 2 ग्रुप प्रेजेंट है रिंग में, बट यू हैव टू सी सम कंडीशंस। First condition, when 2 groups are present in such a way that they do not interfere their orientation in incoming electrophile. For example, ये देखो 1,3 डाइमिथाइल, मिथाइल कौन सा ग्रुप है? +R ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, देखो इसका ऑर्थो फ्री है, पैरा भी फ्री है। अच्छा ये मिथाइल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, देखो ये दोनों का ऑर्थो फ्री है और इसके लिए ये 2 ऑर्थो हो गया और ये पैरा फ्री है। अब क्वेश्चन ये है कि ज़्यादा कहाँ पर अटैक होगा, तो इन सब के ऑर्थो और पैरा फ्री हो गए, तो या तो अटैक करने का चांस ये है, या तो अटैक करने का चांस इधर है, या तो अटैक करने का चांस इधर है।
बट सबसे कम अटैक इन दोनों के बीच में होगा बिकॉज ऑफ स्टीयरिक फैक्टर, याद रखना, ओवर क्राउडिंग। तो ये मिथाइल इतना ओवर क्राउडेड है, ये मिथाइल और ये मिथाइल इतना ओवर क्राउडेड है कि ई प्लस ईजिली यहाँ अटैक नहीं कर सकता, इसके लिए यहाँ पर सिर्फ 1% चांस होता है। सबसे ज़्यादा चांस होता है पैरा टू वन ऑफ द ग्रुप, या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर। तो ये दोनों जगह खाली है तो कहीं पर भी आप अटैक कर सकते हो, बट दोनों के बीच में नहीं करना इलेक्ट्रोफाइल का। अब सपोज मैंने ये कंडीशन लिया कि एक मिथाइल ग्रुप है प्लस आर और एक NO2 ग्रुप है इलेक्ट्रॉन माइनस आर। तो मिथाइल के लिए ऑर्थो फ्री है, पैरा फ्री नहीं है लेकिन ऑर्थो फ्री है। अच्छा, NO2 मेटा डायरेक्टिंग है तो ये दोनों मेटा हो गए, मतलब NO2 के लिए ये दो पोजीशन मेटा हो गए, CH3 के लिए ये दो पोजीशन ऑर्थो हो गए, मतलब इलेक्ट्रोफाइल आसानी से ये दो पोजीशन पे अटैक कर सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई डू क्लोरीनेशन तो इसका प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा, CH3 रिंग NO2 सब्स्टिट्यूट क्लोरीन इधर आएगा। क्यों? बिकॉज ये क्लोरीन ऑर्थो पोजीशन है इसके लिए, ये क्लोरीन मेटा पोजीशन बन गया इसके लिए। तो जब दोनों का ओरिएंटेशन डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो दोनों के हिसाब से ग्रुप अटैच होगा विद रिस्पेक्ट टू बोथ द ग्रुप्स। पहला तो ये कंडीशन हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड कंडीशन। सपोज वी हैव OH एंड Cl, दोनों प्लस आर ग्रुप है, बट दोनों में से स्ट्रॉन्ग प्लस आर कौन है? OH। तो इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा वो OH के हिसाब से करेगा। तो OH के हिसाब से याद रखना, इफ बोथ आर प्लस आर ग्रुप then the electrophile will attack with respect to more stronger electron releasing group. So this is more stronger electron releasing group OH. तो OH का पोजीशन क्या है? ऑर्थो, जो ऑक्यूपाइड है Cl से, और फ्री क्या है? पैरा। तो ये अगर आप इसका नाइट्रेशन करोगे तो जो इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस होगा वो प्रेफरेंशियली कहाँ जाके अटैक करेगा? पैरा पोजीशन पे। क्लियर है? सो यू गेट अ प्रोडक्ट लाइक दिस, अ मेजर प्रोडक्ट Cl OH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? NO2। तो NO2 किसके रिस्पेक्ट से आया? OH के, बिकॉज OH इज मोर स्ट्रॉन्गर प्लस आई ग्रुप एज कंपेयर टू व्हाट? Cl ग्रुप। सो दिस वाज द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस विद रिस्पेक्ट टू टू ग्रुप्स एंड बोथ ऑफ देम आर प्लस आर ग्रुप। ओके, अब ये एग्जाम्पल देखो, आपने NH2 लिया, प्लस आर है, CH3 प्लस आर है, लेकिन CH3 के लिए ये पैरा पोजीशन है, NH2 के लिए ये पैरा पोजीशन, दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो अब क्वेश्चन है कि क्या करें सर, पैरा तो ऑक्यूपाइड है और दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये भी एक प्लस आर ग्रुप है, ये भी एक प्लस आर ग्रुप है। सो इसमें क्या करना है? सो हियर इन दिस केस समझो आप सल्फोनेशन कर रहे हो तो SO3H कहाँ अटैच होगा? तो SO3H विल अटैच विद रिस्पेक्ट टू मोर पावरफुल। देखो अब ये CH3 का ऑर्थो ये है, या तो यहाँ अटैक हो सकता है, NH2 का ऑर्थो है या तो यहाँ अटैक होगा, लेकिन पैरा पे तो किसी के नहीं होगा। तो आप कौन से ऑर्थो पे अटैक करोगे? जहाँ पर ग्रुप जो स्ट्रॉन्ग है, तो NH2 स्ट्रॉन्ग है तो अटैक विल टेक प्लेस एट ऑर्थो। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा इट विल बी NH2 CH3, और सल्फोनेशन के लिए SO3H की तरह आ जाएगा ऑर्थो पे। अब सपोज दोनों ग्रुप दिया है, बोथ द ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग, देन E प्लस विल अटैक विथ मेटा पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू मोर पावरफुल। अब NO2 भी मेटा है, CHO भी मेटा है, CHO के लिए ये मेटा पोजिशन है, NO2 के लिए ये मेटा पोजिशन है, बट NO2 इज स्ट्रॉन्गर देन CHO। तो नाउ इफ आई डू फ्रेडलक्राफ्ट अल्काइलेशन तो जो यहाँ पर E प्लस बनता है दैट इज CH3 प्लस, ये जाके किसके मेटा पे अटैक करेगा? विच इज मोर पावरफुल। तो NO2 का मेटा इज दिस पोजिशन, so it will attack here, so you will get a structure NO2 with a ring CHO, और यहाँ पर आ जाएगा CH3 मेटा। Now suppose you have a plus R group and minus R group, तो it will attack to one common position to both। देखो NO2 के लिए this is मेटा पोजिशन, CH3 के लिए this is ऑर्थो पोजिशन। सो तो ये दोनों का कॉमन ग्रुप हो गया, तो आप क्लोरीनेशन करोगे तो क्लोरीन विल गो एंड अटैक एट वन कॉमन पोजीशन NO2, ये मेटा पोजीशन बन गया NO2 के लिए, ऑर्थो पोजीशन बन गया CH3 के लिए। अब सपोज मैंने ये लिया, देखो ये आ गया प्लस आर ग्रुप, ये है माइनस आर ग्रुप, इसके लिए NO2 के लिए दिस ऑर्थो मेटा, ये मेटा है, बट यही पोजीशन पैरा है CH3 के लिए। तो अगर इसका क्लोरीनेशन करोगे सो नाउ द प्रोडक्ट बिकम CH3 NO2 Cl, इधर आ गया। अब सपोज हम लोगों ने लिया CH3 एंड NO2, CH3 इज प्लस आर, NO2 इज माइनस आर। NO2 के लिए ये मेटा पोजीशन है, ये दोनों तो ऑर्थो, ये मेटा पोजीशन है NO2 के लिए। ओके, CH3 के लिए दिस इज द ऑर्थो पोजीशन फॉर CH3
एंड दिस इज द पैरा पोजिशन फॉर CH3। तो यहाँ पर सबसे लीस्ट, माइनर बोलूँगा या सबसे लीस्ट जो प्रोडक्ट बनेगा ना, लीस्ट, वो यहाँ होगा। याद है आपको, दो ग्रुप के बीच में जो अटैक होता है 1% होता है। तो इसका क्लोरीनेशन करोगे तो ये ऑर्थो जब फिल होगा NO2 से, तो ये सबसे लीस्ट होगा दोनों ग्रुप के बीच में। सॉरी, एक NO2 इधर था। फिर एक होगा पैरा पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू CH3, तो पैरा पे एक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू CH3। यहाँ पर आ गया Cl NO2, क्लियर है। और एक यहाँ पर अटैक होगा, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू दिस अगेन CH3। तो नाउ यू हैव वन मोर ग्रुप CH3 Cl NO2, क्लियर है। यहाँ पर अटैक होगा एट दी ऑर्थो पोजिशन। सो ऑर्थो पोजिशन इसका ऑक्यूपाई हो गया, इसका पैरा ऑक्यूपाई हो गया, बट ये ऑक्यूपाई जल्दी नहीं होगा, ये सबसे लीस्ट बनेगा, 1% ही बनेगा, बिकॉज स्टेरिक फैक्टर यहाँ पर जनरेट होता है। सो ये देयर इज अ लॉस ऑफ स्टेरिक फैक्टर एंड रिपल्सिव फैक्टर, जिसको ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। ओके, तो दिस वॉज ऑल अबाउट डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। Now the last reaction of benzene is oxidation. Complete oxidation is combustion. Heating organic compound with O2 gives CO2 and H2O. Control oxidation. If you take V2O5 vanadium pentoxide, the benzene will convert into a malic acid. Remember this for factual question. CH से COH COH, ये दो कार्बन COH में कन्वर्ट हो गया, and there is a double bond between. ये डबल बॉन्ड सस्टेन होता है ये वाला, और ये दोनों COH COH में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर इसको हीट करोगे तो H2O निकल जाएगा यहाँ से, डिहाइड्रेशन, तो ये O अटैच हो जाएगा C से टू फॉर्म एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड। ऑक्सीडेशन विद हॉट KMnO4, याद रखो। अल्काइल बेंजीन दिखा, अल्काइल ग्रुप मिथाइल होने दो, प्राइमरी सेकेंडरी। इफ यू टेक हॉट KMnO4, याद है हॉट KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट विल कन्वर्ट दिस R इंटू COH, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, मिथाइल हो, बट टर्शरी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक मिथाइल बेंजीन, ऑक्सीडेशन विथ हॉट KMnO4, इट गिव्स COH। कोल्ड से तो ये होता ही नहीं है बेंजीन ऑक्सीडाइज। आइसोप्रोपाइल बेंजीन देखो, ये सेकेंडरी है, सेम रिएजेंट, ऑक्सीडेशन अगेन, डायरेक्टली सिर्फ क्या लिख देने का, COH एसिड। समझो यू टेक 2 मिथाइल ग्रुप्स, डू दी ऑक्सीडेशन, सो ये दोनों मिथाइल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, COH COH, डाइकार्बोक्सिलिक थैलिक एसिड। बट इफ यू टेक टर्शरी ग्रुप एंड ट्राई टू ऑक्सीडाइज दिस, तो नो रिएक्शन, टर्शरी ऑक्सीडाइज नहीं होता। So this was all about oxidation and the total reactions of aromatic compounds.